हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो साथी इस वीडियो को पूरा लास्ट देखेगा उसके नॉलेज में और उसके ट्रेडिंग अकाउंट में काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। जो मैं आपको आज टॉपिक बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ, वो ट्रेडिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जो कि आज का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक साथियों एक टाइप का सेटअप है जो कि आपके स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करता है और पोर्ट टेक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। यानी आपके एसएल के चांस बहुत कम होते हैं, यानी माइनर होते हैं। एसएल होगा तो माइनर सा होगा और आपका टेक प्रॉफिट होगा तो काफ़ी बड़ा होगा। जैसे कि 1:4 का मिनिमम रिवॉर्ड रेशियो होता है इसमें ऑर्डर ब्लॉक में, और 10 से 20 पीप का आपका स्टॉप लॉस होगा। 5 मिनट में बात करें तो 5 से 6 पिप का होता है। 15 मिनट में बात करें तो 10 से 15 पिप का। 1 घंटे में तो 15 से 20 पिप का एसएल होगा। और टीपी जो जाएगी हमारी 50-60 पिप मिनिमम जाती है, और उसके बाद जो है 100 पिप्स, 150 पिप्स, वो टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हो उसके फ्रेम में ये जाती है। साथियों, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको पहले थ्योरी में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है ऑर्डर ब्लॉक को मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। जैसा कि साथियों मैं आपको बताता हूँ, कोई वेव चलती है, पहले मैं बाई के फॉर्म में लेता हूँ। इस तरह से वेव चल रही है। जब कोई वेव हमारी मार्केट को, यहाँ पे मार्केट है, अब ये वेव चल रही है, तो वेव का मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होता है साथियों। तो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास वेव है, ये एक नया रेजिस्टेंस बना, जो कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ। ये रेजिस्टेंस हुआ और ये सपोर्ट हुआ। पहला जो सपोर्ट ये हुआ और R1 ये हुआ। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब S1 हुआ और ये आपका R हुआ। कोई भी जब हमारा मार्केट में इस तरह से, अब जैसे कि मार्केट कोई गई और इस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपका नया स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, ये अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है, यानी ट्रेंड के फॉर्म में, बाई ट्रेंड में अब इसने अपना फॉर्मेट दे दिया कि अब कंटिन्यू बाई ट्रेंड में है। अब ये मार्केट जो है अपनी यहाँ पे जो जाएगी, ये साथियों ये है अपना बाई ट्रेंड। इसको बोलेंगे बाई ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। अब इसका डायरेक्शन हम अप ट्रेंड में देखेंगे और कंटिन्यूशन के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। और मार्केट में जब कंटिन्यूशन का रूप देखेंगे तो जब मार्केट यहाँ से अप गई तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी साथियों, ये जो वेव है, लास्ट वेव हम जब भी देखेंगे, लास्ट वेव में इसको, ये हमारा अब ये नया सपोर्ट जनरेट हुआ, ये हमारा S2 जनरेट हो गया और ये नया हमारा रेजिस्टेंस जनरेट हो गया साथियों। ये अपना R2। तो अब जब हमारा R2 हो गया तो अब हम यहाँ पे, और ये देखिए साथियों, जो वेव 1 हो गई और ये 2 वेव हो गई और ये आपका 3 वेव हो गई। ये साथियों वेव 1 हुई, ये 2 हुई और ये 3 हुई। जब मार्केट 1 2 3 कर जाती है तो फिर हम यहाँ पे मार्केट में देखते हैं, और यहाँ पे जब मार्केट इसको यहाँ से रिट्रेस करेगी और रिट्रेस करने के बाद 1 और 2 के वेव के बीच में आएगी, जब ये 1 है, ये 1 आ गई और ये 2 वेव हो गई, तो ये 1 यहाँ से ये 1 हुई और ये 2 के वेव में यहाँ पे आएगी, तो लास्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये जो 2 वेव है हमारी, जिसको मैं आपको मार्क करके बताता हूँ साथियों, क्लियर करता हूँ कि आपको ये वाली जो वेव है, ये वेव 2 इस वेव में आएगी, तो हम यहाँ पे लास्ट वेव के पास जो है हम यहाँ पे कोई कैंडल देखेंगे, जो कि आपके पास रेड कैंडल गिरेगी, लास्ट रेड कैंडल होगी। और लास्ट रेड कैंडल गिरने के बाद जो है साथियों, जब ये मार्केट यहाँ से वेव ये ऊपर गई हुई है, लास्ट कैंडल गिरने के बाद जब कोई ब्लू कैंडल हमारे पास बनेगी, जैसे कि यहाँ पे ये गई वेव और ब्लू कैंडल बनने के बाद जो है साथियों, ये ब्लू कैंडल बनी,
और ब्लू कैंडल बनने के बाद जो है कोई सी भी इंगल्फ बने या फिर कुछ भी बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट जब ये लास्ट कैंडल इस वेव में, टू के वेव में हम ये लास्ट कैंडल देखेंगे, और लास्ट कैंडल देखने के बाद जो है जब ये वेव हमारी साथियों ये वाली वेव थ्री वेव लगती है, जब ये थ्री वेव लगी आपके सामने और ये जब फोर करने आई, जब ये वाली वेव फोर करके आती है, फोर करने आती है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा होगा साथियों ये, जो कि आपके पास मैं रेक्टेंगल से मार्क करता हूँ, ये आपका इसकी लास्ट वीक लेंगे। लास्ट वीक लेने के बाद और ये जो है कई लोग इसको लेते हैं, क्या कहते हैं, इसकी वीक लेते हैं रेड वाले की, रेड वाले की ये लास्ट वाली जो वीक है हाई प्राइस और लो प्राइस को काउंट करते हैं। कई लोग इसको जो है बॉडी को काउंट करते हैं साथियों, जैसे कि ये बॉडी को काउंट किया हमने, यहाँ पे बॉडी को लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। तो मैक्सिमम आप कभी कभी इसको भी लेती है तो हम इसके लास्ट टच को लेके चलते हैं, और मैक्सिमम लास्ट टच जब जाएगा यहाँ पे, इसको कभी कभी मार्केट टच करती है और यहाँ से मूव लेती है। तो इस तरह से जब मार्केट हमारे पास, आप देख रहे होंगे साथियों कि ये जो वेव गई, अब आपके पास यहाँ से गई 1 2 3 करने के बाद, और जब ये फोर वेव करेगी तो या तो ये इसके बिग को, यानी याले को, रेड वाले बिग को टच करके ऊपर मार्केट जाएगी, या फिर इसके 50% के हिस्से को, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा कहलाता है साथियों ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है जब कोई मार्केट जाती है तो यहाँ पे मार्केट के बड़े प्लेयर जो होते हैं, ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे इस टाइम का वेट करते हैं और यहाँ पे मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं। जहाँ पे मार्केट यहाँ पे ट्रैप होती है, और जो ट्रेडर होते हैं, जो क्या कहते हैं हमारे पास, जिसको हम रिटेल ट्रेडर बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे ट्रैप होते हैं। और जो मार्केट के बड़े प्लेयर हैं साथियों, वो यहाँ पे इसका वेट करते हैं, और जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे इनके पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, और इसको हिट करने के लिए यहाँ से इनके ऑर्डर उठाती है, और इसके बाद जो है मार्केट से सीधा इसका मूव करती है। इस तरह से मार्केट मूव करेगी साथियों, और ये मार्केट बहुत तेज़ी से फास्ट भागती है, टाइम भी कम लगता है, और जो है इम्पल्स वेव बनाती है, काफ़ी तेज़ी के साथ ये मार्केट अप साइड में जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े प्लेयर यहाँ पे ट्रेडर वर्कआउट करते हैं, और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं जो कि मार्केट इसको उठाने आती है और यहाँ पे ऊपर जाती है। एसएल साथियों हमारे पास जो रहेगा, मिनिमम जो रहेगा एसएल हमारा, ये एसएल रहता है साथियों इसके रेड और या ग्रीन कैंडल के बिग जो लास्ट होगी उसके जस्ट नीचे हम एसएल रखेंगे, और पहला जो टारगेट रहेगा हमारा R2 रहेगा। ये हमारा TP1 रहता है साथियों, TP1। और जो है जो लास्ट टारगेट रहेगा साथियों हमारा जो है 161, फिबोनाची के हिसाब से निकालें तो 161, या फिर लास्ट स्ट्रक्चर हमारा हायर टाइम फ्रेम का लास्ट स्ट्रक्चर का टारगेट रहेगा TP2। तो इस तरह से हम अपने टारगेट और एसएल को डिसाइड करते हैं साथियों। और जो आपके पास, इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और आपके सामने दिखाई दिखाई देगा इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक। जब ये फोर्थ वेव करने आएगी तो फोर्थ वेव में हम अपने ट्रेड को पिक करेंगे, या पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, या फिर कंफर्मेशन के बाद लगाएंगे। जहाँ तक है कि ऑर्डर ब्लॉक में साथियों हमारा पेंडिंग ऑर्डर ही काम करता है, और क्योंकि उसमें जस्ट उसको टच करके ही मार्केट ऊपर जाती है और उसमें टाइम नहीं लेती है। तो इस तरह से हम ये ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को हम ट्रेड करते हैं साथियों। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे ये बाई के फॉर्म में बताया, ये आपके पास 1 हुई, 2 हुई, और ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ आपका। इस तरह से आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आता है साथियों, और ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद फिर जब ये नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा तो फिर हम यहाँ पे इस फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से उठाया ये वाला, और उसके बाद जो है अब यहाँ पे नया रेजिस्टेंस जनरेट हुआ साथियों। ये नया रेजिस्टेंस जनरेट होने के बाद जो है ये नया रेजिस्टेंस जनरेट हुआ आपके पास। जब ये नया रेजिस्टेंस जनरेट हुआ तो जब यहाँ से मार्केट दोबारा से रिटर्न करेगी तो हमारा नया ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा साथियों, अब जो बनेगा इसके बाद जो है यहाँ पे
ये वाली वेव जो लास्ट वाली वेव लगी है ऑर्डर ब्लॉक वाली, यहाँ से देखेंगे कि इसमें लास्ट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कौन सी है, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ पे इस तरह से ये फिर इस फॉर्म में यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा हमारा। इस तरह से नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और फिर इसको ये मार्केट हिट करेगी और हिट करने के बाद फिर से मार्केट को अप साइड में यहाँ पे देखेंगे हम इस तरह से। ये तो रहा साथियों बाई के ट्रेंड में। अब मैं दिखाता हूँ आपको सेल के ट्रेंड में कि सेल के ट्रेंड में हम कैसे वर्कआउट करते हैं इसको और किस तरह से मार्केट जाती है। अब सेल के ट्रेंड में बात करूँ तो सेल में जब मार्केट इस तरह से आपका अप डाउन करेगी और ये लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करती है, ये लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करी तो अपना जो लास्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये नया लो बनाया, नया लो बनाएगी तो मार्केट में जब यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया में जो जैसे ही हमारा लास्ट बाई कैंडल होगा, लास्ट बाई कैंडल का हाई और लो और जो है फिर हमारा उस पर रेड कैंडल बनी होगी, कोई सी भी रेड कैंडल बने तो हम देखेंगे कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा बनेगा साथियों, इस तरह से इसकी बॉडी लेके हम ये ऑर्डर ब्लॉक को हम रेक्टेंगल से ड्राइव करेंगे और इसका हायर ये बिग आपकी ये सप्लाई जोन कहलाएगा हमारा और ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। तो ये इस तरह से जब मार्केट हमारी जब इसको हिट करेगी तो ये इसमें हिट करने के बाद ये मार्केट डाउन साइड में आती है और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, एसएल हमारा ये रहता है साथियों और टीपी हमारी पहली ये रहती है और सेकंड टीपी जो रहेगी साथियों हमारा लास्ट स्ट्रक्चर लेवल होगा हायर टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का लास्ट स्ट्रक्चर लेवल हमारा इसका रहता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मार्केट में बड़े प्लेयर इसको प्ले करते हैं और सेल लिमिट के साथ या फिर कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे मार्केट में अपने को ट्रेड को प्ले करते हैं। इसका ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने से हमें क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ एक कैंडल का जाता है, आधे कैंडल का जाता है और हमारे पास टीपी जो आती है लगभग 5 से 6 कैंडलों के पास हमारी टीपी आती है, जिसको 1:4 का यहाँ पे 1:4 का रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम जो आएगा आपके पास इतना आएगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे 1:10, 5 कितना भी ले सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इस तरह से साथियों हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे और अपने ट्रेड को प्ले करते हैं। अब ये तो रहा थ्योरी, अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ साथियों। ये यूएसडी का H4 का चार्ट है जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बेस पे आपको दिखाता हूँ कि किस हिसाब से हमारे पास ये देखिए साथियों इस तरह से मार्केट आपकी अप डाउन करते हुए इसको ब्रेक करती है, लास्ट स्ट्रक्चर को अपने को ब्रेक करी, यहाँ पे ये आर को ब्रेक करी और उसके बाद जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट होगा यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए ये वाली वेव का जो लास्ट जो कैंडल है ये गई और फिर इसके बाद जो है इसने यहाँ पे ये ब्रेक बनाया और ब्रेक बनाने के बाद जो है इस कैंडल के वेव में हमारे पास या तो ये है, ये रेड कैंडल है मगर इस रेड कैंडल को हम इतना काफ़ी बड़ी है तो लास्ट में जो हम देखेंगे तो ये हमारे पास जो है लास्ट रिट्रेसमेंट रेड कैंडल की ये बनी है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन के तैयार हो लास्ट कैंडल का रेड का लो और इसका हाई को हम मार्क करते हैं रिटेंगल से। और मैंने आपसे कहा था कि 50% के बाद जो है ये मार्केट 50% ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम लोग बाई लिमिट लगाएंगे या सेल लिमिट लगाएंगे या फिर यहाँ पे देखेंगे बाई लिमिट लगा के। अब देखिए मार्केट आपके सामने है साथियों, इस तरह से मार्केट ने इसको ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया और हिट करने के बाद पहला जो टारगेट है आपका R2 के सामने हिट करके यहाँ पे दिया। अब देखते हैं साथियों यहाँ पे कि हमारे पास इसमें कितने का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये आपके पास आया और यहाँ से हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक को लगाया 50% में। तो ये देखिए साथियों माइनर से स्टॉप लॉस के साथ जो है आपके पास जो है फर्स्ट टीपी जो हमारी रही ये लगभग
1:9 की रिवॉर्ड रेशियो है। अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करूँ, क्योंकि मैं जब लेता हूँ तो इसकी बॉडी के साथ क्लोज कर लेता हूँ, तो ये यहाँ से भी काउंट करें तो 1:5 का रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने दिख रहा है साथियों। ये तो रहा बाई के फॉर्म में। और इसी तरह जो है लास्ट इसका ऑर्डर ब्लॉक होगा साथियों। इसके ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है, आप देखिए यहाँ पे आई मार्केट, बस इसको ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे हिट नहीं करी और नीचे को मार्केट अपसाइड में निकल गई। यहाँ पे भी देखिए एक एग्जांपल आपके सामने और है साथियों, जो ये कंटिन्यू आपके सामने एग्जांपल पे एग्जांपल है। ये इसने अपना मार्केट को यहाँ पे डबल टॉप दिया और ये मार्केट का स्ट्रक्चर बनाया इसने। और स्ट्रक्चर के साथ जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये देखिए साथियों, ये मार्केट ये स्ट्रक्चर 1-2 करने के बाद ये मार्केट ने 1-2-3 किया, ये देखिए। और इसके बाद ये लास्ट स्ट्रक्चर और इसके बाद ब्रेक करने के बाद जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसने सपोर्ट बनाई और फिर लास्ट वाला जो है यहाँ पे, इसके बाद मार्केट ऊपर। हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बना सकती है, ये रेजिस्टेंस हुआ, इसको हम ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये अपना सपोर्ट हुआ। जो लास्ट सपोर्ट बना हमारा जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट गिरती हुई फॉर्म, जो लास्ट चढ़ते हुए के बाद गिरी फॉर्म है, तो हमारे पास ये वाली गिरी है। इस वेव की लास्ट चढ़ती हुई लास्ट रेड कैंडल हम देखेंगे जो गिरती है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं साथियों कि ये हमारे पास है। और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये बना लास्ट रेड कैंडल का, लास्ट कैंडल का रेड कैंडल का हाई, और जो कि मैं आपको ये कंट्रोल थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका लास्ट कैंडल का रेड का हाई और ये हमारा लो। तो इसको करा और देखिए साथियों, ज़रा सा टच करके मार्केट ऊपर को गई। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो ये देखिए, ये असल इसके नीचे जस्ट। और यहाँ पर टीपी की बात करें तो ये मार्केट में 1:9 का रिवॉर्ड रेशियो थी। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे डे 1 का चार्ट देखेंगे, अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर का तो ये लास्ट स्ट्रक्चर है मेरा। तो यहाँ के लिए इसकी बात करें, देखिए साथियों कितनी टीपी गई मेरी। लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है मेरी टीपी, जो कि 1:13 पे रिस्क रिवॉर्ड है। तो इस तरह साथियों हम बाई में देखते हैं। और इसी तरह कंटिन्यू हम देखेंगे तो ये H4 की बात करें तो हम H4 में, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ साथियों, ये तो बाई के कंटिन्यू है। अब सेल की बात करें तो सेल में भी आप देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल आपके पास सेल में भी यहाँ पे इजीली हिट करके दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास। ये मार्केट गई, इसने मार्केट को ब्रेकआउट दिया, फिर इसको हिट करा मार्केट ने, और मार्केट को हिट करने के बाद फिर से मार्केट को हिट किया और फिर टारगेट नीचे। अब देखिए साथियों, ये मेरा ये लास्ट जो है रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया यहाँ पे आर ये, और ये जो लास्ट रेड कैंडल है, और रेड कैंडल के बाद जो है ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल का लो। अब इसको मैं आपको मैक्सिमाइज करके बताता हूँ। ये लास्ट जो डोजी कैंडल है आपके पास,
ये लास्ट ग्रीन कैंडल है जो बनी, और इसका हाई और लो लेंगे, और रेड कैंडल हमारी ये। तो इस तरह से देखिए साथियों, इसने अपने लास्ट जो है यहाँ पे ये लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट को, तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जो है ये नया लो बनाया, और यहाँ से के बाद मार्केट गई, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से उठाया और मार्केट ने पहला टारगेट यहाँ से हिट किया। पहला टारगेट की बात करें तो ये देखिए साथियों, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला। ये लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला साथियों। अगर उस स्ट्रक्चर के बाद की बात करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास लगभग 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिला अपने पास। इस तरह साथियों हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने ट्रेड को प्ले करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हमारे ट्रेडिंग को काफ़ी इम्प्रूव करता है और मार्केट में हमें स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कराता है और प्रॉफिट को हमारे बढ़ाता है। इस छोटी सी वीडियो में साथियों मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक को काफ़ी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो साथी इस वीडियो में नए बने हुए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, जिससे कि मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जिससे मैं आपके लिए उस एनर्जी की वजह से नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, नए नए कंटेंट जो कि आपको ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, वो लेकर यहाँ पे आता हूँ और अधिक से अधिक वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स। धन्यवाद।